नमस्कार दर्शकों, आज हम आ गए हैं उल्लासनगर 3 और उल्लासनगर 3 में एक गुरुद्वारा है और हमारे साथ एक बहुत सामाजिक और बहुत ही कर्मनिष्ठ इंसान और मानना पड़ेगा इनको कि इनको जो सेवा भावना है समाज में क्या योगदान दिया इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से। तो सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम चरण सिंह है। अच्छा, चरण सिंह शोहेद। चरण सिंह सुहेद। अच्छा सर, क्या योगदान है आपका समाज में? और सबसे बड़ी बात है आप ये बताइए कि आपके संगठन का नाम क्या है और क्या क्या योगदान है समाज में? हमारे संगठन का नाम है दशमेश पिता युवा सिख लबाना संगठन। हमारे संगठन का एक ही उद्देश्य है मानवता की सेवा। हम किसी से जात भेदभाव इस चीज़ों से हम घृणा करते हैं। हमें गुरबाणी यही सिखाती है, मानस की जात सब है एके पहचान बो। एक ओंकार का नारा हमारे गुरु नानक देव जी ने दिया, हम सब एक हैं, एक पिता एकस के हम बारक। जो संगठन हाल ही में हम लोगों ने तैयार किया है, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से हम मानवता की सेवा कर सकें। हमारे संगठन के जितने भी युवा हैं, हम सब मिलकर हाल ही में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था थैलेसीमिया बीमारी के बारे में, जो 15-15 दिन में बच्चों को ब्लड लगता है। 705 बच्चों का हम लोगों ने चेकअप कराया संगठन के द्वारा। उल्लासनगर से 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक के जितने भी हमारे बच्चे हैं उनका चेकअप कराया फ्री ऑफ द चार्ज, कोई उनसे चार्ज नहीं लिया गया। ये सेवा की कि आने वाले समय में ये ऐसी बीमारी है 15-15 दिन में बच्चों को ब्लड लगता है। सेंट्रल हॉस्पिटल में हमारे युवा जाते हैं, हर 15 दिन में जो 12 से 13 बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त हैं उनको हम ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं बिल्कुल फ्री में। और हम यही कहना चाहते हैं कि हर मानव एक दूसरे के लिए खड़ा रहे, क्योंकि एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि खुदा ने बंदे को पैदा किया दर्द दिल के वास्ते, वरना उनकी हिदायत के लिए फरिश्ते कम न थे। कि भगवान ने इंसान को पैदा किया एक दूसरे का दुख बांटने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। तो हमारा यही उद्देश्य है, एक दूसरे का दुख बांटो। कोरोना वायरस चला, बहुत से व्यापारियों के इधर धंधे बंद हो गए उल्लासनगर में। बहुत से लोग माना दर बदर हो गए, खाने पीने के वांदे हो गए थे। संगठन से हम लोग अपने गुरुद्वारों से कनेक्ट होके बॉम्बे के गुरुद्वारे जितने भी हमारे हैं, हेमकुंड फाउंडेशन या हमारे गुरु तेग बहादुर नगर से फाउंडेशन, उनसे मिलकर 4.25-4.5 लाख का राशन हम लोगों ने संगत में बांटा, बिना जात पात भेदभाव के। ये हम लोगों के संगठन ने काम किया। दूसरा, हाल ही में अभी हम 13 तारीख को जितने भी हमारे ग्रंथी सिंह हैं जो गुरुद्वारे में प्रचार करते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने एक मंच पे बुलाकर उनकी सेवा की, उनका हिम्मत बढ़ाया, हौसला बढ़ाया कि अपने धर्म में रहो, सर्व धर्म का इज्जत सम्मान करो। लेकिन हाल ही में देखा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन की जो बीमारी है पूरे भारत को अपने चपेट में ले रही है। तो हमारे बच्चे जो हैं नशों की ओर बाल कटा देते हैं या ऐसी अधिक और बीमारियां हैं जिससे हमें समाज को बाहर निकालना है। हमारा भारत एक है, हम भारत के लोग हैं, बस यही हम आपको संदेश देना चाहते हैं। हाल ही में और भी जो नेक काम होंगे हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। वाहिगुरू जी का। हाँ सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मेडिकल क्षेत्र में और स्पेशली जो आपातकाल आया था, जैसे कोरोना वायरस का टाइम आया था, इसमें काफ़ी योगदान दिया आप लोगों ने। जी सर, ये तो हो गया मेडिकल क्षेत्र का और लंगर की व्यवस्था का। जी सर, और कौन सी व्यवस्था है आपके यहाँ? और व्यवस्था ये है कि पढ़ाई के क्षेत्र में हम शिक्षा क्षेत्र में बच्चे पढ़ें, अपने पढ़ाई का उनको घमंड ना हो जाए, क्योंकि गुरबाणी कहती है पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। पढ़े लिखें, अपने माँ बाप का इज्जत करें, सास ससुर का इज्जत करें। बिल्कुल। कोई लड़की पढ़ जाती है, किसी ससुराल में जाती है, तो ये नहीं सोचे कि मैं पढ़ी हूँ तो अपनी सास का इज्जत नहीं करूँ, अपने ससुरे का इज्जत नहीं करूँ। बहुत ऊंची बात आपने सर बताई कि सम्मान करो। अपने संस्कृति से जुड़े रहो। अपने कल्चर से जुड़े रहो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने कल्चर से आप जुड़े बहुत ऊंची बात आपने बताई। और उससे भी ज़्यादा आपके जो ऊंचे संस्कार और आपकी जो सेवा भावना, ये हमेशा भगवान बनाए रखे आपके दिल में। और इसी तरह से आप समाज में सेवा करते रहें, यही शुभकामनाएं आपको हमारे साथ। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही ऊंचे दर्जे की सेवा भावना इनकी, तो इनको नमन है। नमन आपको। थैंक यू सो मच।